अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो बहुत अहम है और काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं इसके ऊपर बात करूँ और मैं आपको अपनी मतलब जितने मेरे नॉलेज में कोई चीज़ें हैं निकाह नामे के बारे में वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बड़े गौर से सुनें। 3 बेटियों की मेरी शादियाँ हो चुकी हैं और हैं ही 3 तो हो गई। तो बात ये है कि निकाहनामा जब साइन करना होता है कपल ने, अक्सर हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये होता है कि उनके वालिदैन मिलके उसको फिल इन करते हैं। बच्ची ब्यूटी पार्लर गई हुई होती है, उसे कोई ख़बर नहीं होती और उसको पता ही नहीं होता। ऐन वक्त पे जब फंक्शन हो रहा होता है, उस वक्त वो पहली दफ़ा निकाहनामे को देखती है और वो उसको बताया जाता है कि इधर साइन कर लो और वो फिर उस जगह पे साइन करती है। तो ये है असल सूरत हाल। और मैंने कभी ब्यूटी पार्लर्स में पूछा बच्चियों से कि अच्छा, वो बड़े खुशी से हो रही होती कि आज उसकी शादी है और लड़का के भी बड़े अपनी कोई रसूमात चल रही होती हैं, ये वो निकाह नामे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होता। इससे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि मेन्यू क्या होगा, स्टेज की सेटिंग क्या होगी, लिबास क्या होगा, लेकिन निकाह नामा जो है वो बिल्कुल साइड पे पड़ा होता है। असल हकीकत यह है कि निकाहनामा ही सबसे अहम चीज़ है और वालिदैन को इस चीज़ को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। तो मैंने अपनी बहुत आलिमा फ्रेंड से ये बातें डिस्कस की थी और मुझे ख़ास तौर पे शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि पहली ही बेटी से पहले मुझे उन्होंने बताया कि देखें, बेहतरीन तरीका ये होता है निकाहनामे को लिखने का कि लड़की वाले और लड़के वाले अपना निकाहनामा जो उनका जो होता है, जो दूल्हा दुल्हन का होगा, उसको पहले से ही मस्जिद से मंगवा लें। अक्सर जो करीबी मस्जिद होती है उसके पास होता है, आप वो मंगवा लीजिएगा। चाहे वो इंग्लिश में होगा, चाहे उर्दू में होगा, जैसा भी आप के लिए आप समझते हैं कि ठीक है। बातें उसमें सारी एक ही लिखी होती हैं। उनको आप मंगवा के और आप फिल इन करें, पेंसिल से फिल इन कर लें, उसको फिल इन से भर लें, मेरा मतलब है। और आप लोग उस वक्त आप लोग मशवरा करें। सबसे बेहतरीन तो ये है कि लड़का और लड़की जो वैसे भी उनको इजाज़त दी गई होती है कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे से कुछ दफ़ा मिल चुके, उनको इस सबसे अहम चीज़ के नुक्ते के ऊपर बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता। बहुत ज़रूरी है कि लड़का और लड़की या उनके ख़ानदान वाले इस मौजू पे एक-एक नुक्ते पे बात करें, अफ़हाम और तफ़हीम के साथ एक नतीजे पे पहुँचें कि हमने ये वाला राज़ीना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, किन किन बेसिस पे साइन किया जाएगा। अब हम पहले तो ये बता रही हूँ कि कम से कम 3-4 दिन पहले, चाहे आप डिफरेंट शहरों में हैं, डिफरेंट मुल्कों में हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं, आपने सब पहले फंक्शन से 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले निकाहनामा को घर पे मंगवा लेना है। एक-एक नुक्ते पे माँ बाप और बच्चे बैठ के डिस्कस करके उसको भर दें, पेंसिल से भर दें, जिस तरह भी हो। और लड़का भी ऐसे करे, लड़की भी ऐसे करे। बेहतरीन उससे भी ज़्यादा ये है कि लड़का और लड़की आपस में बैठ के और इसको भरें, उसको फिल करें। उसमें काफ़ी मौके होते हैं, लड़की भी अपनी कोई शर्तें पूरी करवाती है और लड़का भी जो उसका दिल चाहता है वो लिखवा सकता है। इसमें जो सबसे अहम नुक्ते जो मैं 2 जिनके ऊपर मैं नज़र सबसे ज़्यादा आप लोगों का नज़र डालना चाहती हूँ, एक है तलाक का हक़। आप देखें, जब सूरह तलाक आ गई और उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, कहाँ लिखा है? तो बात ये है कि सूरह तलाक जब नाजिल हो गई तो इसका मतलब है कि तलाक का हक़ दे दिया गया है। अगर उसको आदमी के पास भी हक़ है तो औरत के पास भी हक़ है। किसी इंसान का हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस नुक्ते के ऊपर कांटे लगाए, यानी कि कट करे, उसको पेन से उसको क्रॉस कर दे और बच्ची से एक कांटा लगाने के, एक क्रॉस करने से उसका हक़ छीन ले। ये हक़ किसी के पास नहीं है, तो सवाए उसके अपने के। सो द गर्ल विल सिट डाउन, वो अपना खुद पढ़े, उसको गौर से पढ़े और उसको देखे और हक़ तलाक का उसको दिया जाए।
پہلی بات، اس کو آپ بالکل کاٹا نہ لگائیں، اس کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق مہر بھی اس کا حق ہے، اور اگر آپ 32 روپے کرتے ہیں تو اس زمانے کے 32 روپے سے کریں، جو کم سے کم 2-2.5 لاکھ روپے، کم سے کم، اس سے بہت زیادہ ہے۔ آدمی کے جتنا اس کا سٹیٹس ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے آسانی سے، اس میں یہاں تک ہے شرطیں کہ ابھی اسی وقت دے یا کچھ عرصے بعد دے، اس کا بھی وقت معین ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے عرصے کے اندر اندر یہ حق مہر لڑکی کو، دلہن کو دلہا دے دے گا۔ تو اس میں 2-3 قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک اسی وقت دے گا، دوسرا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے بعد دے گا، یعنی 1 سال کے اندر اندر دے گا، یا 3 سال کے اندر دے گا، یا پھر اس کی مدت کھلی رکھتے ہیں کہ ہاں جب بھی دے گا دے دے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر he will have to give it no matter what happens۔ اس میں جب شرطیں آتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ چیز اس لڑکی کے نام کر دیا جائے، یا کوئی اماؤنٹ اس کے نام پہ کر دیا جائے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ اس کو جو جیولری لڑکے والے جیولری اس لڑکی کو دیں گے، زیورات، تو اس میں وہ حق مہر کے طور پہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر ان کا کبھی یہ طلاق میں اینڈ ہوتا ہے اگر، تو اس کو وہ جیولری اس بچی کا حق ہے اور وہ اس کو لے کے جائے گی۔ میرے تو خیال میں تو جو فرنیچر وغیرہ ہے، جو کچھ ہے، وہ بھی آپ اس میں لکھ دیں، اس لیے کہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا خراب ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور چیزیں دی ہیں تو وہ آپ لکھ لیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ ساری چیزیں بچی خود لے کے آئے گی، ورنہ اس کی آگے بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے جس میں یہاں تک بولا گیا ہے کہ جب آپ طلاق دیں تو اس کو احسان کر کے رخصت کریں۔ تو یہ تو احسانوں والا دین ہے، نہ کہ ظلم اور ستم والا۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور میں آپ سب سے اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ بچیاں اور لڑکے آپ دونوں اس چیز کو بڑے غور سے دیں۔ آپ کسی وقت بھی، میرے خیال میں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کی وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، اور میری بیٹی اور داماد نے مل کے اپنا وہ لکھا تھا، اور یہاں تک کہ بیٹی تو صاحبہ نکاح سے پہلے وہ اڑ گئی کہ نہیں میں نے تو کم لینا ہے حق مہر۔ تو اگر دلہن خود اپنی مرضی سے کہہ رہی ہے کہ میں نے کم لینا ہے تو پھر اس کا حق ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ زیادہ لے تو وہ تو بھی اس کا حق ہے۔ والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جو بالغ ہیں جب ان کی شادی کر رہے ہیں تو وہ ان کو ان کے حقوق پامال نہ کریں، اور ان کے مطلب احسان کا بھی عنصر ہو اس کے اندر، اس رشتے میں، اور بھلائی کا اور جسٹس کا عنصر ہونا چاہیے۔ یہ 2 لوگوں کے درمیان کا ایک رشتہ جڑنے والا ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے جوڑنا چاہیے۔ سب سے زیادہ کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ہوتا جب تک اس میں کنٹینجنسی پلان سالڈ نہ ہو۔ طلاق از اے کنٹینجنسی پلان، اور اس لیے اس کنٹینجنسی پلان کو صحیح طرح دیا جانا چاہیے۔ اچھا، سب سے بڑی جو چیز اس میں ایک نقطہ اب ریز کرنا چاہتی ہوں کہ والدین کو شادی کے وقت دیکھنا چاہیے کہ بچے بالغ ہوں، ٹھیک ہے؟ بالغ مطلب 18 سال سے اوپر کی عمر ہونی چاہیے، لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی، ٹھیک ہے؟ 18 سال کی عمر سے زیادہ جب ہوتے ہیں، جب وہ اپنا فیصلہ اپنا خود کر سکتے ہیں، تب ان کو اس سچویشن میں لانا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ میں چونکہ برائڈل پروجیکٹ کرتی ہوں، بچیوں کے والدین سے بھی ملتی ہوتی ہوں، اور اس دفعہ میں نے ایک بچی کو صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا، ان کے والدین کو چیزیں نہیں دی تھی، اس لیے کہ وہ بچی 13 سال کی تھی۔ خدا کے لیے یہ ظلم اپنی بچیوں پہ نہ کریں جو اتنی چھوٹی عمر میں ان کو آپ شادی کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے میں نے 3-4 نقطے ریز کیے ہیں، پلیز ان کو میں راؤنڈ اپ کر رہی ہوں کہ جب نکاح نامہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کو شادی سے یا ایونٹ سے جب بھی نکاح کا فنکشن کرنا ہے، اسے آپ نے کم سے کم 3 دن ہفتے پہلے
कागजात अपने घर में ले आए हैं, लड़के वालों को भी एक कॉपी भेज दें, लड़की वालों के घर भी हो, पेंसिल से आप लोग बैठ के उस पर लिख लें, लड़के वालों को भेजें कि जी हमारी तरफ से इस तरह है, आप बताइए क्या आपके लिए ये मंजूर है, अगर आपका ख्याल कुछ और है तो हमें बताइए। आमने सामने बैठ के अगर लिखें तो और भी अच्छा है, और इससे भी अच्छा ज़्यादा है कि लड़का और लड़की दोनों इसके अंदर इस पूरे मामले में शामिल हों, उस तरफ से लड़का शामिल हो, इस तरफ से लड़की शामिल हो, एक एक नुक्ता लिखा जाए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप निकाहनामे पे लिख रहे होते हैं तो उसमें कोई भी उसका जो जुज़ है उसको काट ना दीजिएगा। ख़ास तौर पे तलाक का हक लड़की को हर हाल में आपने देना है। तीसरी बात ये कि आप ये देखें कि हक महर उसका अच्छा तकड़ा सा होना चाहिए, कम से कम लड़का 10 दफ़ा सोच के ऐसा कदम उठाए। दूसरी बात ये है कि वो जो हक महर है और शर्तें होती हैं उसमें मेरा सजेशन ये है कि जो ज्वेलरी दी जाती है लड़के वालों की तरफ से, एक एक पॉइंट उसमें लिखा जाए कि उन्होंने ये ज्वेलरी दी है और ये हक महर के में आता है, और बच्ची का खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई, गलत गड़बड़ हुई, तो वो बच्ची अपने साथ ये वापस ले जा सकती है। और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये भी चीज़ ख्याल में आ रही है कि हम लड़की वाले जो बच्चे को अगर कोई भी चीज़ दे रहे हैं वो भी आप अपने पेपर्स में लिख दीजिएगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई शादी नहीं चलती तो वो लड़की जितनी चीज़ें लेके गई है उतनी ही चीज़ें वापस भी लेके आए, ताकि उस वक्त कोई वकील और इन लोगों का उसको दर ना खटकाना पड़े, उसके पास पहले ही ये राइट हो कि वो अपनी चीज़ें जितनी भी लेके आई है और जितनी उसने बाद में कमाई हैं, उसने वहाँ उस शादी और उसमें कंट्रीब्यूट किया, वो सारी चीज़ें वापस ला सके। ये चीज़ें भी उसमें इंसाफ करें ना, वो उसमें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने किया है। दूसरा ये कि एज बच्ची की 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, लड़के की भी होनी चाहिए। फैमिली को मैं कहती हूँ कि आप लोग जब कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम खुद भर देंगे, ये बहुत छोटे हैं, इनको क्या पता। भाई आप शादी पे इनके लिए राज़ी कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, वो तो उनके उसके लिए बालिग हैं, लेकिन एक फॉर्म फिल करने के लिए बालिग नहीं है। क्या मतलब है आपका? तो इंसाफ से और समझदारी से ये काम करें, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा ये कि वालिदैन जो हैं लड़की के, उनको अपनी बच्ची का हक उसको दिलाना चाहिए, बजाय इसके कि वही उसको उसके हकूक़ को पामाल करके उसको घर से रुखसत करें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपनी बच्ची का ख्याल रखें, अपने बेटे का ख्याल रखें, बेटी का ख्याल रखें, और ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, इसको खूबसूरती से शुरू करें, एहसानों के साथ शुरू करें और एहसानों के साथ ही रखें और कायम रखें। आप सब भी कहते होंगे कि मैंने ये सारी वीडियो तो तलाक के बारे में ज़्यादा बताई है, लेकिन तलाक जो है हर कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 जुज़ होते हैं, उसमें दोनों साइडों से होता है कि भाई आप ये करेंगे, मैं ये करूँगा, और आखिर में कंटिजेंसी प्लान होता है हर कॉन्ट्रैक्ट का। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट की। तो कैरेक्टरिस्टिक निकाहनामा के कॉन्ट्रैक्ट की ये है कि उसका कंटिजेंसी प्लान मजबूत होना चाहिए और किसी के भी हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं आपके साथ विश यू ऑल द बेस्ट, एंड गर्ल्स एंड बॉयज़,